श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। इस एक मंत्र का जाप करके अपने जीवन की समस्त कष्टों को, संसार की सारी विपदाओं को, संसार की सारी विफलताओं को, संसार की सारी प्रतिकूलताओं को आप दूर कर सकते हैं इसी एक मंत्र से। इसी एक मंत्र में भगवान के कितने नाम हैं जरा गिनिए। श्री कृष्ण, श्री एक, कृष्ण दो, श्री कृष्ण गोविंद तीन, हरे चार, मुरारी पाँच, हे नाथ छः, नारायण सात, हे वासुदेव आठ। यानी इस एक मंत्र के जाप से भगवान के 8 बार आप नाम लेते हैं, और भगवान का एक बार नाम लेने मात्र से आपके जीवन की, आपके अनंत जन्मों के पाप उसी प्रकार से जल करके भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार से विशाल समुदाय हो खरपतवार का, कूड़े का, और उसमें एक माचिस की तीली डाल दीजिए तो सारा छोटा सा वो अग्नि का स्फुलिंग जो माचिस की तीली है वह विशाल से विशाल कूड़े और खरपतवार के ढेर को जला करके राख कर देती है। उसी प्रकार से अनंत जन्मों के जो आपके पाप पुंज हैं, पाप का जो आगार है, पाप की जो राशि है, भगवान का एक बार नाम लेने से, कोई भी एक बार नाम ले, कोई नाम ले लीजिए, वह जल करके समाप्त हो जाता है। आपको किसी भी प्रकार का, मेरे इस कहने में अगर किसी प्रकार का कोई आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई आपको लगता है कि नहीं ये झूठ बोला जा रहा है, तो कृपा करके मेरा नंबर नोट करिए 9410434733। फिर दोहराता हूँ 9410434733। आप इस नंबर पर मुझे व्यक्तिगत रूप से कॉल करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और मेरा यह परम विश्वास है, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा उनके चरणों में होने के कारण से मैं ईश्वर के चरणों की आपको सौगंध खा के कहता हूँ कि आपके किसी भी समस्या का, इस प्रकार के जो आध्यात्मिक समस्याएं हैं, जो आध्यात्मिक आशंका है, उसको दूर करने की यह दास कोशिश करेगा। ठीक है। तो जिस प्रकार से संपूर्ण विशाल कूड़े के ढेर को एक माचिस की तीली समाप्त कर सकती है, उसी प्रकार से मित्रों, सुधी जनों, विद्वज्जनों, देवियों एवं सज्जनों, भगवान का एक बार लिया गया नाम, आपने एक बार राम कहा, एक बार कृष्ण कहा, कोई नाम लिया, आपके जीवन के अनंत जन्मों की संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देती है। तो यहाँ तो एक श्लोक में, एक मंत्र में 8 बार कहा गया, और इसी को अगर आपने 108 बार, एक माले में 108 मनके होते हैं, आपने अगर 108 बार इसको कह दिया, 108 बार जप लिया, तो क्या कहने, आपके जीवन के, वर्तमान जीवन के, भौतिक जीवन के सारे कष्टों को समाप्त कर देने और आपके जीवन में सुख, सुविधा, संपन्नता, शांति, समृद्धि लाने की क्षमता रखती है भगवान के नाम की ये ताकत है। और इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकहु दृढ़ नावा। राम कथा ताकहु दृढ़ नावा, यानी राम की कथा, यानी कृष्ण की कथा, यानी भगवान की कथा उन सारे लोगों के लिए एक दृढ़, एक मजबूत नाव की तरह है, जो लोग इस भव सागर से, इस संसार सागर से पार होकर के उस पार भगवान के धाम जाना चाहते हैं। तो संसार के सागर को पार कर देने की जो क्षमता रखती है राम कथा, राम का नाम, वह क्या आपका संसार के इस तुच्छ छोटे छोटे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती है। भव सागर, संसार को, यानी भव कहते हैं संसार को और सागर कहते हैं समुद्र को। तो यह संसार भी एक समुद्र है। जिस प्रकार से एक समुद्र होता है, समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के रत्न भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी होते हैं, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा खतरनाक जीव भी होता है।
संसार के अंदर इतनी गहराई होती, और सॉरी समुद्र के अंदर इतनी गहराई होती है कि आप बिना नाव के पार नहीं कर सकते। कितना ही तैराक क्यों न हो, समुद्र को पार करना उसके लिए अति दुष्कर है। हो सकता है वह पार करने की क्षमता रखता हो, लेकिन उस समुद्र के अंदर इतने विशाल, इतने भयानक जीव जंतु हैं कि आपको अपना भोजन बना सकते हैं। जब आप समुद्र के अंदर उतरते हैं और तैर करके पार करने की कोशिश करते हैं तो एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे जीव जंतु आपको मिलेंगे। ऐसे आपको पानी के अंदर रहने वाले मिलेंगे जो आपको अपने काल का ग्रास अपना भोजन बना सकते हैं। आपको मृत्यु प्राप्त हो सकती है। इसलिए संसार को सागर कहा गया कि जिस प्रकार से सागर को पार करना अत्यंत दुष्कर है, असंभव सा है, बिना दृढ़ नाव के, बिना मजबूत नाव के और बिना उस नाव को खेने वाले योग्य नाविक के, उसी प्रकार से यह संसार एक सागर है। भव सागर, यह भव मानी संसार क्या है? सागर है। इस संसार सागर में आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, विशाल से विशाल, एक से नहीं अनेक प्रकार के आपको मनुष्य मिलेंगे, अनेक प्रकार की ऐसी प्रतिकूलताएं मिलेंगी, ऐसे अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, ऐसे अनेक प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में आएंगी जो आपको इस संसार सागर को, इस भव सागर को पार करने में बाधाएं प्रस्तुत करेंगी। और आप इसी संसार में, जिस प्रकार से मनुष्य बिना नाव के समुद्र में काल का ग्रास बन सकता है, जीवन लीला समाप्त कर सकता है, उसी प्रकार से इस संसार में आने के पश्चात इस संसार सागर रूपी समुद्र में, इस संसार सागर में आकर के, इस भव सागर में आकर के अगर आपका दृढ़ नाव नहीं है तो आप डूब सकते हैं, आपकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि इस नाव तो समझ में आती है कि समुद्र में नाव चलती है, नाविक रहता है, आपने उसे कुछ पैसे दिए और आप उस बैठ करके बड़े आराम से उतर गए, ये बात तो समझ में आई। बट संसार सागर कैसे है? संसार सागर में यहाँ तो पानी नहीं है, हम कैसे इस पर नाव चलेगी? कैसे हमको कौन सा नाविक मिलेगा जो हमको पार कराएगा? मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, देवियों एवं सज्जनों, ये संसार सागर पार करने के लिए उस लकड़ी की नाव की आवश्यकता नहीं है। राम कथा ताकर दृढ़ नावा, उन लोगों के लिए राम की कथा, भगवान की कथा, कृष्ण की कथा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव, या कोई भी नाम आप भगवान का, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करके, यह मंत्र ही आपके लिए दृढ़ नाव है। भगवान का नाम ही वह दृढ़ नाव है। और भगवान की अनुकूलता, आपको भगवान का नाम भजने की तो बहुत दूर बात है, आपका वो भगवान के नाम के प्रति रुचि पैदा हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः लोगों को भगवान के नाम के प्रति रुचि पैदा नहीं होती। भगवान का नाम जैसे ही आप लेते हैं, लोग या तो उठ के चले जाते हैं या दूसरी बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो पाप का जो विशाल राशि है, वह उसके अपने पाप उसके अंदर से निकलना नहीं चाहता, शरीर के अंदर से, इसलिए वह पाप आपको भगवान की कथा सुनने से मजबूर करता है। आपको या तो नींद आ जाएगी, या तो आपको अरुचि पैदा हो जाएगी, या तो आप वहाँ से उठ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप जो आपके इस शरीर रूपी घर में वास कर रहा है, निवास कर रहा है, वह आपको सुनने नहीं देता। क्योंकि जब आप राम की कथा सुनेंगे तो आपके पाप जलेंगे, आपके पाप घटेंगे, यानी पाप को बाहर निकलना पड़ेगा, पुण्य को आना पड़ेगा। तो क्यों चाहेगा पाप जो ऑलरेडी आपके शरीर रूपी घर में रह रहा है, वह क्यों चाहेगा कि मुझे घर छोड़ना पड़े? सामान्य सी बात है। आप किसी को मकान दे दें किराए पर और वो भी फ्री में दे दें, और साल 2 साल के बाद उसको निकालना चाहे तो निकलना चाहेगा? कभी नहीं निकलना चाहेगा। हो सकता है आपसे झगड़ा भी कर ले, आपको पुलिस केस करना पड़े।
उसी प्रकार से आपको इस शरीर रूपी घर में रहने वाले उस पाप राशि से झगड़ा करना पड़ेगा, पुलिस केस करना पड़ेगा उसके खिलाफ। वो पुलिस केस क्या है, वो झगड़ा क्या है, यही झगड़ा कि बार बार आपको जब वो कहता कि नहीं नहीं आपको नींद आए तो आपको आँख में पानी डाल करके आपको नींद को तोड़ करके भगवान कथा सुननी चाहिए, बलपूर्वक भगवान कथा सुननी चाहिए। रुचि नहीं है तब भी सुनना चाहिए। कोई आपसे राम कथा के बारे में, भगवान के बारे में कह रहा है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी आपको ज़बरदस्ती बैठ के सुनना चाहिए, यही झगड़ा करना है। और जब एक बार आपने इसको कथा सुनने की परंपरा डाल ली, जैसे जैसे आपकी पाप की राशि आपके अंदर से घटती जाएगी, राम के प्रति, भगवान के प्रति, राम कथा के प्रति आपकी दृढ़ आस्था, आपका दृढ़ विश्वास, आपका दृढ़ प्रेम, भगवान के चरणों में आपकी दृढ़ अनुरक्ति स्वतः पैदा होने लगेगी। फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए भगवान का एक नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब जो अपनी तरफ आपको आकर्षित कर ले, कर्षयत इति कृष्ण, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले। और एक बार आकर्षित करने के पश्चात आप कितना भी चाहें, आप भगवान के नाम से, भगवान की कथा से, भगवान के चरणों में अनुरक्ति से, भगवान के प्रति आसक्ति से आप स्वतः नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की लीलाओं में इतना प्रेम है, इतना आकर्षण है, इतनी भक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन शुरुआती दौर में आपको प्रयासपूर्वक, बलपूर्वक भगवान के नाम के प्रति आपको श्रद्धा जगानी पड़ेगी। उन्हीं के लिए तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि राम कथा ताकर दृढ़ नावा। राम की कथा उन मनुष्यों के लिए दृढ़ नाव के समान है जो भव सागर चह पार जो पावा। जो लोग भव सागर से, इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहते हैं, जो लोग संसार में डूब के मरना चाहते हैं, उनके लिए नाव की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग संसार के समुद्र में डूब के मरना चाहते हैं, नाव की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समुद्र में कूद जाइए, आप देखिएगा आपका क्या दुर्गति आपकी वहाँ के रहने वाले जीव जंतु करते हैं। उसी प्रकार से आपको संसार सागर में डूब के मरना है तो आपको खुली छूट है, आपको भव सागर पार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसमें आस्था नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नाव से पार करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं इस संसार सागर से हम मुक्त हो जाएं और भगवान के धाम चले जाएं, अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएं, हमारा जो मूल स्वरूप आत्मा का है, परमात्मा के सदृश सत्य चित आनंद का स्वरूप है। जीव का क्या स्वरूप है, हमारा क्या स्वरूप है, सत्य चित और आनंद का स्वरूप है। यानी हम सच्चिदानंद घन हैं। भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद घन, एक नाम है भगवान का। तो सत्य चित और आनंद के घन माने सागर हैं, यानी ओरिजिन है। तो आप भी सच्चिदानंद के स्वरूप हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद में सारे वो क्वालिटीज होती हैं जो समुद्र के अंदर होती हैं, गंगा जल की एक बूंद में वो सारी क्वालिटी होती है जो गंगा जल में है, विष की एक बूंद में वह सारी क्वालिटी है जो विष में है, शहद की अमृत की एक बूंद में वह सारी क्वालिटी है जो अमृत में या शहद में है। उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा का वह सारा गुण समाहित है जो परमात्मा में है। बस फर्क है वह गुणात्मक दृष्टि से, मात्रात्मक दृष्टि से अगर 100% हैं भगवान, तो हम उसके अंश 1%, 2%, 3%, 5% है। और जितना ही अंश हमारे अंदर बढ़ता जाता है, उतनी उसे कला कहते हैं, उतना ही महान हम दुनिया में बनते जाते हैं। जितने भी महान शख्सियत आप देखते हैं, जितने भी महान आत्माएं आप देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा प्रॉफिट्स देखते हैं, वो सब के साथ हमारे आपसे थोड़ा ज़्यादा अंश के साथ पैदा हुए हैं। मैंने पैदा नहीं हुए हैं, उन्होंने यहाँ विकसित किया है। पैदा तो सब उसी तरह से होते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विजुच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, जन्म से तो सभी अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, असंस्कारित होते हैं। लेकिन हमको यहाँ वो अपने को ज्ञानवान, अपने को संस्कारवान, अपने को हमको अच्छा बनाना पड़ता है, नर से नारायण बनाना पड़ता है, आत्मा से परमात्मा बनाना पड़ता है, अणु से विभु बनाना पड़ता है। यह परिश्रम से प्राप्त होता है। संसार में भी आप देखें, कोई भी काम आप करें, आपको परिश्रम से प्राप्त करना पड़ेगा। परिश्रम करेंगे तो भी कोई गारंटी नहीं कि आपको सफलता मिल ही जाए, लेकिन सफलता पाने का एकमात्र उद्देश्य यह संसार में प्रयास ही है, संसार में कर्म ही है। कर्म के साथ ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए आपको भगवान की कथा की, भगवान के नाम की, भगवान की लीलाओं का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है। आज समझ लें, कल समझ लें, 2-4 साल बाद समझ लें, 2-4 जन्मों के बाद समझ लें, या गीता के
उस श्लोक के अनुसार कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। या तो आप अनंत जन्मों के पश्चात समझ लें, आपके ऊपर है। यह बात मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूँ कि आपको कब समझना है। अब जब समझना हो तो आप समझिएगा। कोई आशंका हो, मेरे टेलीफोन नंबर, दूरभाष नंबर, मेरे मोबाइल नंबर 9410434733 पर आप ज़रूर कॉल करिएगा। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान मिलेगा। यह इस दास का आश्वासन है उस परमात्मा, उस कृष्ण की तरफ से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।